भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ऐसी चतुराई किस काम की। नमक के एक व्यवसायी के पास एक गधा था। वो नित्य ही प्रातःकाल उस पर नमक की बोरियां लादकर निकटवर्ती कस्बों में बेचने निकल जाया करता था। वहां तक जाने के लिए उसे कई छोटी मोटी नदियां और नाले पार करने पड़ते थे। एक दिन नदी पार करते समय गधा अचानक पुल से फिसलकर नदी में जा गिरा। फलता है उसके पीठ पर लदा सारा नमक पानी में घुल गया। व्यवसायी ने किसी तरह गधे को बाहर निकाला और देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। गधा तो भला चंगा था, लेकिन नमक पानी में घुल जाने की वजह से गधे का बोझ काफी हल्का हो गया था। इससे वो बहुत खुश हुआ। नमक का व्यवसायी गधे को लेकर घर लौट चला, क्योंकि नमक तो पानी में घुल चुका था। वो आगे जाकर करता भी क्या। उस दिन गधे ने खूब आराम किया। उसने सोचा अब तो रोज ही ऐसा किया करूंगा। दूसरे दिन वो व्यवसायी पुनः गधे पर नमक की बोरियां लादकर बेचने निकला। उस दिन भी गधा जानबूझकर नदी पार करते समय पानी में गिर पड़ा। इस तरह फिर उसका बोझ हल्का हो गया। व्यवसायी उस दिन भी गधे को लेकर घर वापस आ गया। व्यवसायी ने स्पष्ट देख लिया था कि गधा जानबूझकर पानी में गिरा था। उसे गधे पर बहुत क्रोध आया। इधर गधा अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। एक दिन और उसने ऐसा ही किया। अब व्यवसायी ने उसे सबक सिखाने की सोची। एक दिन व्यवसायी ने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई के गट्ठर लाद दिए। गधा बहुत खुश था। उसने सोचा कि आज तो बोझ वैसे ही बहुत कम है। यदि मैं पानी में गिरने का नाटक करूंगा तो बोझ और भी हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो खुशी खुशी चल दिया। नदी आते ही वो पानी में गिर गया, लेकिन इस बार व्यवसायी ने उसे पानी से बाहर नहीं निकाला। परिणाम ये हुआ कि रुई के गट्ठर पानी में भीगकर काफी भारी हो गए। गधे को पानी से बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बोझ के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। व्यवसायी तो पहले ही उससे भुना बैठा था, क्योंकि उसने उसका काफी नमक पानी में बहा दिया था। जब गधा चल नहीं पाया तो उसने डंडे से उसकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से गधे ने जानबूझकर पानी में गिरने की आदत छोड़ दी। इस कथा का सार यही है, चतुराई तब तक चतुराई रहती है जब तक दूसरे उसे भाप न सके। इसलिए चतुर बने तो साथ ही सियाना बनने की योग्यता भी रखें। गधा तो फिर गधा था, नहीं जानता था कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस दिन उसके मालिक को उसकी चतुराई का पता चला, उसी दिन उसका खेल खत्म हो गया। घोड़ा और गधा। एक धोबी था, उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन वो दोनों को बाजार लेकर जा रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। धोबी ने गधे की पीठ पर कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठर लाद रखे थे, जबकि घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं था। गधा बोझ के भार से इतना दुखी था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो घोड़े से बोला, मित्र, मैं बोझ से मरा जा रहा हूँ, थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। घोड़ा बोला, अरे वाह, मैं भला क्यों तुम्हारा बोझ ला दूं? ये बोझ तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे ढोना पड़ेगा। हम तो शाही सवारी हैं, ये काम हमारा थोड़ी ही है। घोड़े की बात सुनकर बेचारा गधा चुप हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बोझ की अधिकता के कारण गधे के पैर लड़खड़ाने लगे और वो बीच रास्ते में गिर पड़ा। प्यासा होने के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई। धोबी ने जब गधे की ये दुर्दशा देखी तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गधे को पानी पिलाया और उसकी पीठ का सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया। सचमुच बोझ बहुत अधिक था। बोझ के कारण घोड़े के पैर भी लड़खड़ाने लगे। घोड़ा सोचने लगा, अगर मैंने गधे की बात मानकर उसका कुछ भार पहले ही अपनी पीठ पर ले लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अब तो मुझे ही सारा बोझ लादकर बाजार तक जाना होगा। इस कहानी का सार यही है, पहली भूल तो गधे और घोड़े के मालिक ने की कि सारा बोझ गधे पर ही लाद दिया। दूसरी भूल घोड़े ने की और गधे का बोझ बांटने से इनकार कर दिया। घोड़ा भूल गया था कि दुख बांटने से हल्का होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। घोड़े को अपने मिथ्या अभिमान की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि बाद में सारा बोझ उसकी ही पीठ पर लादा गया। पंचजन्य। श्री कृष्ण और बलराम गोकुल एवं वृंदावन में ग्वालों के रूप में और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के बड़े हुए थे। दोनों बालक तेज तर्रार, साहसी और अच्छे रणनीतिकार थे। जब वे मथुरा आए, कंस का वध किया, अपने माता पिता से दोबारा मिले और उन्हें पता चला कि वे राज परिवार से थे, तो परिवार के कुछ बुजुर्गों ने जोर देकर कहा कि बालकों को उनकी राजकीय स्थिति के अनुरूप औपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
सो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। आश्रम में दोनों बालकों की सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बालक से अच्छी मित्रता हो गई और तीनों बालकों ने साथ में शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली। एक तेज बालक होने के नाते श्री कृष्ण ने महसूस किया कि गुरु और उनकी पत्नी के हृदय में भारी उदासी है। जब उनका गुरु से विदा लेने का समय आया तो कृष्ण ने पूछा, गुरुवर, आपने हमें इतने कम समय में इतना सिखाया है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गुरु संदीपनी ने स्नेह से कहा, आप जैसे बालकों को पढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आपके माता पिता मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु मैंने देखा है कि आप और गुरु माता हमेशा उदास रहते हैं। मुझे पता नहीं कि क्यों, किंतु क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आपकी उदासी कुछ दूर कर सकूं? क्या मैं इस विषय में आप दोनों की कोई सहायता कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने जोर देकर पूछा। गुरु माता फूट फूट कर रोने लगी। फिर स्वयं को संभालने के बाद उन्होंने कहा, प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर टहलते समय हमारे एकमात्र पुत्र का पंचजन कबीले के मुखिया ने अपहरण कर लिया था। हम अपने पुत्र को वापस पाने में असफल रहे और यही वो दुख है जो तुम हमारे भीतर देख रहे हो। क्या तुम हमारी सहायता कर पाओगे? मैं इससे अच्छी गुरु दक्षिणा के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उसे वापस ले आऊंगा। गुरु माता, मैं आपको वचन देता हूं, श्री कृष्ण जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। श्री कृष्ण और बलराम प्रभास तीर्थ गए और अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में लग गए। उन्हें पता चला कि पंचजन कबीले का मुखिया शकासुर नाम का एक असुर था जो समुद्र के भीतर रहता था। कभी कभी वो अपने निवास से निकलकर धरती पर लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए आता था। वो उन्हें पकड़कर कैद कर लेता था और दासों की तरह काम करने पर विवश कर देता था। श्री कृष्ण जी और बलराम ने शाकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया और उसकी खोज में गहरे समुद्र में कूद गए। जब शाकासुर ने उन्हें आते देखा तो उसे ये सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बिना ढूंढे उसे काम करने के लिए 2 और दास मिल गए थे। श्री कृष्ण जी ने शाकासुर के आसपास कई बालक देखे और वे समझ गए कि उनके गुरु का पुत्र भी उन्हीं के बीच होगा। उन्होंने ये भी देखा कि शाकासुर के पास एक आकर्षक शंख था। श्री कृष्ण जी तैरते हुए सीधे शाकासुर के सामने आ गए। इन बालकों को मुक्त कर दो, उन्होंने आदेश दिया। जैसा कि श्री कृष्ण का अनुमान था, शाकासुर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इन दोनों किशोरों को पकड़ लो। और बस ऐसे ही युद्ध आरंभ हो गया। दोनों भाइयों ने शाकासुर को आसानी से हरा दिया और आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। मुझे वचन दो कि तुम अब कभी किसी का अपहरण नहीं करोगे, श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया। शाकासुर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं करूंगा प्रभु, मैं वचन देता हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। शाकासुर ने बालकों को मुक्त कर दिया और अपना शंख श्री कृष्ण जी को उपहार स्वरूप दे दिया। पूरा संसार आपके कबीले और आपके वचन को याद रखेगा। आज से मैं इस शंख को 5 जन्य कहूंगा और इसे अपने शत्रुओं को ये संकेत देने के लिए बजाऊंगा कि मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूंगा। ये मेरे शत्रुओं के लिए एक संकेत होगा कि उनका अंत निकट है। शंख का स्वर मेरे मित्रों को भी आश्वस्त करेगा कि मैं सदैव उनके साथ हूं। जब उन्होंने अपने गुरु को उनका पुत्र लौटाया तो संदीपनी के पास कोई शब्द नहीं थे। काश हर गुरु के पास तुम्हारे जैसा शिष्य हो, उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु के शिक्षक के रूप में याद किया जाए, भले ही मैं बहुत लघु अवधि के लिए आपका गुरु था। श्री कृष्ण जी रुक्मणी के स्वयंवर के समय शंख फूंकने के लिए प्रसिद्ध हैं। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनके साथ विवाह करना चाहती थीं। हालांकि कृष्ण जी ने चुपचाप भाग जाने से स्पष्ट मना कर दिया था। मैं चाहता हूं कि पूरे संसार को पता चले कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति के साथ ले जा रहा हूं, रुक्मिणी, उन्होंने कहा और शंख फूंकने के बाद ही उसे अपने साथ ले गए।
जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे